They had already received a few very startling recoveries. Rings returned to the BNHS. They had already received a very even from far away Turkestan and Siberia. Ornithologists all over the world were becoming serious bird ringers, and the technology had advanced. The early nets to trap the birds had been heavy and difficult to manage. Since then, the Japanese had invented mist nets, which were light and springy, like giant spider webs. सो तुर्किस्तान और सिबेरिया, बहुत दूर के तुर्किस्तान और साइबेरिया से वे लोग पहले से ही बहुत सारे रिकवरीज को अपने बीएनएचएस में काफ़ी रिकवरीज को प्राप्त कर चुके थे पहले से ही। जैसे कि किस बात की रिकवरी? रिंग्स डैट इज रिटर्न टू द बीएनएचएस। रिंग्स रिटर्न टू द बीएनएचएस। रिंग्स वॉट एवर वेयर एवर क्लैम्प्ड, विच एवर द रिंग्स clamped to the birds, clamped to the feet of the birds। पक्षियों के पैरों में जो रिंग्स क्लैम्प किए जाते थे और वो पक्षियाँ उड़ते उड़ते एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सपोज तुर्किस्तान और सिबेरिया चली गई, तो वहाँ के लोग उस रिंग्स को प्राप्त पाते थे। और रिंग्स में जो लिखा हुआ मैसेज था, जो सवाल रहता था कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, और व्हाट इज़ द डेट एंड टाइम ऑफ गेटिंग द रिंग्स, ऑफ फाइंडिंग द रिंग्स, फाइंडिंग दैट बर्ड, क्या तारीख है, क्या समय, आप जिस वक्त क्या तारीख और क्या समय है आपके द्वारा प्राप्त किए हुए उस रिंग का डेट और टाइम क्या था, क्या है, आदि वगैरह सारी बातें जो लिखी रहती थी, मेंशन की रहती थी रिंग्स पर। और वो सारे चीज़ों का, वो सारे सवालों का जवाब दे करके तुर्किस्तान और सिबेरिया के लोग यहाँ डॉक्टर सलीम अली के बीएनएचएस कैंप पर भेज दिया। पहले से ही बहुत सारे रिंग्स को भेज चुके थे वे लोग। तुर्किस्तान और सिबेरिया से काफ़ी रिंग्स पहले ही पहुँचा हुआ था बीएनएचएस में। ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वे आर बिकमिंग सीरियस बर्ड रिंगर्स। फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट पूरी दुनिया भर में बहुत ही सीरियस, मतलब बहुत ही जागरूक, केयरफुल, सावधान बर्ड रिंगर्स बनने को थे, मतलब बनने जा रहे थे। वे आर बिकमिंग एंड टेक्नोलॉजी हैड एडवांस, और उनकी तकनीक पूरी तरह से एडवांस हो चुकी थी। द अर्ली नेट्स टू ट्रैप द बर्ड हैड बीन हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इससे पहले पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए जो सिस्टम, जो प्रणाली, जो जालें वे लोग उपयोग में लाते थे, वो काफ़ी वजनदार था और मैनेज करने में काफ़ी मुश्किल था उसको। सिंस देन, इसलिए उसके बाद से जापानीज हैड इन्वेंटेड मिस्ट नेट्स विच वर लाइट एंड स्प्रिंगी लाइक जायंट स्पाइडर वेब्स। इसलिए उसको मैनेज करना काफ़ी कठिन था, काफ़ी वेटी था, काफ़ी hard to carry and hard to manage. Actually, that nets which had been used previously to trap the birds was very difficult to manage since Japanese had invented mist nets. इसलिए जापानियों ने इन्वेंट किया। since then मतलब उसी के बाद, उसी समय से जापानियों के द्वारा एक मिस्ट नेट्स, बर्ड को, पक्षियों को कैप्चर करने के लिए मिस्ट नेट्स की खोज हुई उनके द्वारा, जापानियों के द्वारा, जो कि बहुत ही वेट में लाइट और स्प्रिंगी था। स्प्रिंगी मीन्स जैसे कि कोई मकड़ी, कोई जायंट बहुत बड़ी मकड़ी है, कोई बहुत बड़ी मकड़ी ने अपना जाल बनाया है, आप देखना उसकी जाल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, स्प्रिंग की जैसी होती है। आप उसे खींचोगे, वापस वो एलोंगेट होगा, फिर अपने जगह पे आ जाएगा। कंप्रेशन एंड इलोंगेशन इसमें ऑटोमेटिक अपने आप होते रहता है। और जाल की तरह, मकड़ी की जाल की तरह, बहुत बड़े विशाल मकड़ी की जाल की तरह वो हल्का और बहुत स्प्रिंगी था। किसके द्वारा इन्वेंट हुआ? जापानीज के द्वारा। आगे देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड दिस नेट्स बी पुट अप।
इन सारे जालों को कहाँ लगाना चाहिए? ए प्लेस हैड टू बी फाउंड वेयर द माइग्रेंट वुड पिकनिक फॉर अ डे और टू टू रेस्ट, ईट एंड ड्रिंक बिफोर द नेक्स्ट लॉन्ग फ्लाइट। ए प्लेस हैड टू बी फाउंड, जहाँ एक ऐसे जगह को चुनना आवश्यक था, बहुत ही ज़रूरी था ऐसे जगह का चुनाव करना जहाँ पर माइग्रेंट्स 1 या 2 दिन के लिए पिकनिक करने के लिए आते हैं, जैसे कि 2 दिनों के लिए विश्राम करने के लिए, खाने अथवा पीने के लिए, बिफोर देयर नेक्स्ट लॉन्ग फ्लाइट, अपने अगले लंबी उड़ान भरने से पहले अपने शरीर को विश्राम प्रदान कराने के लिए, खाने और पीने के लिए जो माइग्रेंट्स जिस स्थान पर ठहरते हैं वैसा स्थान को पता करना बहुत ज़रूरी था। But as soon as the tent were pitched and the camp not going, there was a sudden heavy early monsoon, ushering in flood and famine. क्या कह रहे हैं ऑथर राइटर? But as soon as the tent were pitched and the camp got going, जैसे ही उन लोगों ने, डॉक्टर सलीम अली और उनकी टीम साथियों ने, BNHS के सभी साथियों ने मिल करके ए प्लेस हैड टू बी फाउंड, जिस प्लेस को, जिस स्थान को उन्होंने ढूंढा जहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट लोग, बर्ड माइग्रेंट पहुँचने वाले थे आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, विश्राम करने के लिए, सब कुल मिला के पिकनिक करने के लिए जिस स्थान पर बर्ड माइग्रेंट्स पहुँचने वाले थे, वहाँ पर पहले उनके पहुँचने के पहले से ही टेंट्स वगैरह का बंदोबस्त करके रख दिया था वो लोग ने। तो जैसे ही टेंट्स को बिछा दिया गया एंड द कैंप नॉट गॉट गोइंग, और कैंप की शुरुआत भी कर दी गई, अचानक से बहुत ही बड़ा, मतलब वेदर कंडीशन अचानक से ख़राब हो गया। काफ़ी हैवी अर्ली मानसून, डैट मीन्स बिफोर टाइम, जो मानसून बिफोर टाइम होती है वो पहुंच गई। यूजरिंग इन फ्लड एंड फेमाइन, एक बाढ़ का रूप ले ली, पानी जमकर इतनी जोर बारिश हुई कि एक बाढ़ का रूप ले ली। एंड फेमाइन, फ्लड एंड फेमाइन मतलब, फेमाइन का मतलब होता है नुकसान, वो बाढ़ की पानी काफ़ी नुकसान, तहस नहस, उनका टेंट जो उन्होंने बिछाया हुआ था और जो कैंप को स्टार्ट कर दिया था उनकी टीम ने, उन सारे कैंप्स के अरेंजमेंट को और जो टेंट्स उन्होंने बिछाया था वो सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया, फेमाइन में चला गया। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वर्क इन दैट लार्ज स्वैम्प और इवन टू फाइंड फूड फॉर द बर्ड टीम। इसलिए उस बड़े स्वैम्प में बहुत मुश्किल हो गया, बड़े स्वैम्प में काम करना, कार्य को जारी रखना, उस बर्ड रिंगिंग कैंप को जारी रखना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि बाढ़ वहाँ आ चुकी थी। बाढ़ के कारण फेमाइन भी फैल चुकी थी, मतलब काफ़ी बर्बादी, तहस नहस थी, बहुत ही नुकसान उन लोगों को सहना पड़ रहा था। फेमाइन उसे कहते हैं नुकसान, किसी प्रकार के नुकसान, किसी भी हज़ार्ड, कोई भी बीमारी जैसे फैल जाना, टेंट लगाना, टेंट का बह जाना पानी में, नदी में, बाढ़ के पानी में साथ बह जाना, बाढ़ में सारी उन लोगों की जो बंदोबस्त थी बर्ड रिंगिंग की सब खराब हो गई थी। उसे फेमाइन कहते हैं, मतलब बुरी हालत, बुरी होना, बाढ़ के वजह से खराब स्थिति को उत्पन्न को क्या कहते हैं? फेमाइन कहते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वर्क इन दैट लार्ज, बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था, और इवन टू फाइंड फूड फॉर द बर्ड टीम, इवन कि बर्ड की टीम के लिए, पक्षी जो वहाँ आने वाले थे, पक्षियों के उन समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी खूब बहुत कठिन हो चुका था। कुल मिला के उनका प्रोजेक्ट ठप पड़ गया बाढ़ के आने से। अचानक अर्ली मानसून, प्री मानसून, बहुत ही जोरदार अचानक से जो प्री मानसून वहाँ आई, उनके कारण फेमाइन चारों ओर फैल गई। बट द सक्सेस ऑफ दिस कैंप वॉज दैट द ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम द BNHS लर्न टू यूज द मिस्ट नेट्स। लेकिन फिर भी इस कैंप की सफलता कैसे हुई थी, इस कैंप को सफलता कैसे मिली थी? जब ऑर्निथोलॉजिस्ट ने फ्रॉम द BNHS लर्न हाउ टू यूज़ द मिस्ट नेट, जापानियों के द्वारा तैयार की गई मिस्ट नेट का प्रयोग करना BNHS
के ऑर्निथोलॉजिस्ट लोगों ने जब सीखा तो उनका कैंप सफलता की ओर अग्रसित हुआ। An expert had especially come from Switzerland to show them how to put up the long, almost invisible net on bamboo poles. स्विट्जरलैंड से एक एक्सपर्ट वहाँ पहुँचा हुआ था उनकी टीम के साथ, डॉक्टर सलीम अली के BNHS और जितने भी BNHS के टीम थे और जितने भी ऑर्निथोलॉजिस्ट और डॉक्टर सलीम अली के साथ जितने भी ऑर्निथोलॉजिस्ट लोग थे, उन्हीं के साथ स्विट्जरलैंड से भी एक एक्सपर्ट काफ़ी माहिर व्यक्ति उन लोगों के टीम में मौजूद था उन लोगों का साथ देने के लिए। टू शो देम हाउ टू पुट अप द लॉन्ग ऑलमोस्ट इनविजिबल नेट ऑन बैम्बू पोल्स। बैम्बू के पोल पर लगभग अदृश्य नेट, अदृश्य भासने वाला वह जाल, लगभग अदृश्य भासने वाला वह जाल, वह लंबा जाल को बैम्बू के पोल पर कैसे लगाना है, ये दर्शाने के लिए स्विट्जरलैंड से कुछ एक्सपर्ट लोग उनके साथ मौजूद थे। इवन द कीन आई साइट ऑफ बर्ड मिस्ड keen eyesight of birds missed its hair-thin strands of nylon. Hammock means, what is the meaning of hammock? It is a bed. एक बेड है जो कि रस्सियों की बनी हुई होती है, रस्सियों की, उसके दोनों एंड्स को क्लैम्प किया गया है, किसी कॉर्ड से टाइट फिक्स किया गया है। आप इस बेड के कुछ लंबाई अथवा कुछ चौड़ाई होती होगी इस बेड के, जिसके अंदर कोई भी पक्षी आराम से उड़ सके, टहल सके, उछल कूद कर सकते हैं और वो सफोकेशन फील ना करे। अब ट्रैप तो हो ही गया है, जाल में तो फंस ही गया है, पक्षी हैमॉक में फंस जाता है आकर के। बहुत ही तेज निगाह वाली जो पक्षी होती है, वो जो स्विट्जरलैंड से आया हुआ BNHS टीम और अन्य ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम द BNHS एंड डॉक्टर सलीम अली के साथ काम करने वाला स्विट्जरलैंड का वो मशहूर एक्सपर्ट ने क्या किया, लगा दिया एक इनविजिबल नेट, मतलब अदृश्य नेट्स, बैम्बू पोल्स पर एक इनविजिबल नेट्स को की व्यवस्था उसने कर दी, जिससे कि एक बहुत ही स्पष्ट दिखने वाली जो पक्षी होती है, बहुत ही स्पष्ट दिखने वाली कीन आई साइट वाली जो पक्षी होती है, बहुत ही स्पष्ट निगाह वाली पक्षी, इवन वो भी मिस कर जाती है और बर्ड मिस्ड, वो भी मिस कर गई उस बैम्बू पोल से लगी हुई अदृश्य जालों से, वो भी धोखा खा गई। उस अदृश्य जालों की पतली, नायलन की पतली स्ट्रैंड्स है, नायलन की पतली हेयर, मतलब बालू नुमा, मतलब बाल की तरह पतली पतली नायलॉन की जो सूत की धागी थी से जो बनी हुई वो जाल थी, वो अप्रतीत होने वाली जाल, लगभग न दिखने वाली जाल में वो धोखा खा गई। कौन? कीन आई साइट रखने वाली पक्षी, जो बहुत ही स्पष्ट दृष्टि रखती है, गुप्त से गुप्त चीज को भी देख लेने वाली पक्षी धोखा खा गई। गुप्त मतलब इतना, वो जो एक्सपर्ट था स्विट्जरलैंड का, वो जो व्यक्ति था इस सब मामले में, इतना एक्सपर्ट था जो उनकी टीम के साथ था, उसने क्या किया, लगभग इनविजिबल नेट्स को बैम्बू पोल्स पर दोनों साइड फिक्स किया, जिससे कि बहुत ही कीन आई साइट वाली पक्षी भी धोखा खा गई। उसके नाइलॉन्स के पतले पतले सूत से धोखा खा गई। इवन आप इमेजिन करो, a bird flying into a bush, a patch of grass, and it finds itself bouncing in hammock. एक हैमॉक है, जिसके एक रेक्टेंगुलर हैमॉक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बेड है, उसमें पक्षी, वो फंसी हुई पक्षी उड़ रही है, बुश की हैमॉक है, अर्थात ए पैच ऑफ ग्रास का एक हैमॉक है। ठीक है, एक पैच ऑफ ग्रास मतलब बहुत सारे हरियालियों का एक पैच है, एक समूह है, उसका एक रेक्टेंगुलर हैमॉक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, सूतों का, नायलन के स्ट्रैंड्स का चारों ओर से उसका ये किया हुआ है, फिक्सिंग किया हुआ है, तैयारी की, अरेंजमेंट की हुई है, नायलॉन के स्ट्रैंड्स है पतले पतले। तो उसमें उसके अंतर्गत में पक्षी फंस गई है,